जब चित्त क्या हुआ, चित्त में तमोगुण की मात्रा बढ़ी तो अहंकार बहिर्मुखी हो गया। अहंकार में फिर क्रिया हुई तीनों गुणों की, फिर अहंकार के दो भाग हो गए, ग्राह्य रूप में, ग्रहण रूप में। एक भाग में मन उत्पन्न हुआ, मन से मन में फिर क्रिया हुई गुणों की, तो सूक्ष्म इंद्रियाएं प्रकट हो गई, सूक्ष्म इंद्रियाओं से स्थूल इंद्रियाएं प्रकट हो गई। दूसरे अहंकार के दूसरे भाग से, अहंकार दो भागों में बटा हुआ हो गया, ग्राह्य रूप, यानी शब्द की तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। तन्मात्राएं कहते थोड़ा कठिन विषय है, जिसे कह देते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, और रस तन्मात्रा से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। सूक्ष्म पंचभूत की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई। जब सूक्ष्म पंचभूतों में ये तीनों गुण फिर क्रियाशील हुए तो स्थूल पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। स्थूल पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ है। इतना हमें समझाना पड़ रहा ताकि आप समझ लें कि हम क्या हैं और दूसरे जो हमारे सगे संबंधी हैं वो क्या हैं। इसलिए थोड़ा कठिन विषय आ गया कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। सिर्फ जो जड़ तत्व हैं, पांच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, जो कि बिल्कुल बेकार, जो हमें अपने सामने भी दिखते हैं, इन्हीं के द्वारा हम बने हुए हैं। यानी ये शरीर बना हुआ, हम का मतलब शरीर, जो हम माने हुए शरीर, हम शरीर वैसे नहीं हैं। तो कहने का मतलब, अब आ जाओ दूसरी तरफ से, जो चित्त की उत्पत्ति हुई यानी अपराप्रकट। अब आ जाओ फिर अपराप्रकट। अपराप्रकट स्वयं अपने आप को तीन अवस्थाओं में रखती है, कारण अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था। कारण अवस्था यानी कारण जगत, सूक्ष्म अवस्था सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ, स्थूल अवस्था स्थूल जगत का निर्माण हुआ, जिसमें हम सब आप देख रह रहे, अर्थात दूसरे कारण तत्वों से कारण जगत का, सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ब्रह्मा अपनी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। फिर एक बार सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म पंचभूतों से यानी उन्हीं पंचभूतों से, सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अर्थात सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ब्रह्मांड एक ही तत्वों से बना हुआ है। एक ही तत्वों से बना होने के कारण आपस में तारतम्य है, यानी जुड़े हुए हैं, संपर्क टूटा नहीं है। बस यही मैं समझा रहा था तो पहले। और स्थूल पंचभूतों से स्थूल शरीर बना हुआ है, स्थूल पंचभूतों से स्थूल जगत बना हुआ है। स्थूल शरीर का संबंध स्थूल जगत से है। स्थूल शरीर जो है स्थूल जगत में क्रिया कर रहा, व्यापार कर रहा, और सूक्ष्म शरीर है जो सूक्ष्म पंचभूतों से, सूक्ष्म जगत से संबंधित है। साधक जब अंतर्मुखी होता है तो सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, जैसा कि बताया चक्र सारे सूक्ष्म शरीर में है। जब उसका विकास क्रम होता है, मैंने कहा कुंडलनी भी जागृत होती है, ऊर्ध्व होती है, विकास क्रम होता है, विकास विकसित होता है, व्यापकता आती है, सत्व गुण बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, तमोगुण कम होता है, अंधकार कम होता है, अज्ञानता कम होती है। तो जितना अभ्यासी सूक्ष्म शरीर का विकास करता है
उतना ही सूक्ष्म जगत का विकास होता जाता है। हमें सूक्ष्म जगत का विकास नहीं करना है, बल्कि स्वयं होता है, क्योंकि एक ही तत्वों से दोनों बने हुए हैं। एक बड़ा पिंड है, एक छोटा पिंड है। ब्रह्मांड बड़ा पिंड है, शरीर छोटा पिंड है। बड़े पिंड का छोटे पिंड से, छोटा पिंड का बड़े पिंड से आपस में तारतम्य है, आपस में सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे सूक्ष्म शरीर में हलचल होगी तो सूक्ष्म जगत में हलचल होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब मैं आप लोगों के कर्मों को निकालता हूँ तो सूक्ष्म जगत वाले नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं कर्माशय, तो सूक्ष्म जगत में फैलने रखते हैं। जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी योगी संत पुरुष बैठे हुए हैं और वहाँ जा कर के कोई गंध फैलाए, यानी कर्मों का गंध फैलाए, यहाँ आकर के साफ सुथरा है, कोई आकर के नाली से उठाए और कीचड़ यहाँ फेंक दे तो हम क्या सोचेंगे। इसलिए हमें डांट भी लगती है। कितना मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करूं, मैं स्पष्ट बनाने की कोशिश करता हूं। समझ में मैं ये चाहता हूं कि आप याद रखें कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है और आप लोगों का शरीर कैसा है। तो कुल मिलाकर के जैसे फिर पीछे आ जाए, अपरा प्रकृत 5 तत्वों से बने आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर के, यानी आकाश तत्व में स्थित है, फिर वायु तत्व के द्वारा अपना निर्माण करती है, वायु तत्व के द्वारा जो रचना करती, फिर अग्नि तत्व के द्वारा रचना करती, फिर जल तत्व से संबंधित रचना करती, फिर पृथ्वी तत्व से संबंधित रचना करती है। तो इसलिए मनुष्य का शरीर पृथ्वी तत्व जल तत्व की अधिकता से तो खुद ही है, अपना विकास तो कर ही रहे हैं। जैसे यही सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी सभ्यताएं सीखते हैं, शिक्षाएं लेते हैं अपने गुरुजनों से, पूर्वजों से, या जो भी है चाचा दादा ताऊ जो हमें शिक्षा देते हैं, या यहाँ पर अध्यापकों से अपना इसका ये विकास, स्थूल विकास करते हैं। सूक्ष्म विकास हमारा अभ्यास के द्वारा ही होगा, आंतरिक विकास के द्वारा होगा। जब हम इस तरह से यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करेंगे तभी विकास होगा। कहने का मतलब, जब हम ध्यान में अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित करते हैं, जितना कुंडलिनी के द्वारा विकसित करते हुए कंठचक्र खुलता, उतना हमारा सूक्ष्म जगत विकसित होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.